हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा समझ में आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप अगर पुरानी वीडियो देख लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको और भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी प्रॉपर्टीज समझाई हुई हैं। तो ये आई टैब बन के आ रहा है। आई टैब में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो वीडियो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं जो आज का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी प्रॉपर्टी समझाई थी, उनके प्रूफ समझाए हुए थे। फिर हमने सेकंड बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसकी भी प्रॉपर्टी बात की थी। प्रॉपर्टी में जो लास्ट में था वो था हमारा इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसकी बात की थी। तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा कि समझ में नहीं आया है, किस तरीके से आपने समझाया है। तो मैंने फिर से आपको समझाया, फिर से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार और भी आपसे कहा था कि कमेंट कीजिए, जहां समझ में ना आए आप बताइए, मैं आपको दोबारा समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। तो वही चीज़ मैं फिर से दोबारा कर रहा हूं, फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काफ़ी लोगों के कमेंट यही आए हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो सर आप थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको सबसे पहले देखना ये होता है कि मैंने उसमें बताया था कि अगर z है और यहाँ पर इसका इनवर्स कर दिया, ठीक है, तो ये 1 आ जाता है। ये चीजें समझाई थी आपको। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जैसे ये 1/z है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड इनवर्स भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको z इंटू जेड इनवर्स को थोड़ा देर के लिए z1 बोल दूं? यहां पर z इनवर्स को थोड़ा देर के लिए z1 बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, चाहे हम कैसे भी समझे, है ना। तो यहां पर देखिए, इसके बाद हमको करना क्या है कि z की वैल्यू क्या है आपकी। तो यहां पर आप मान लीजिए कि z की वैल्यू है a प्लस आई बी, हो गई। अब z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू है x प्लस आई वाई, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मैं आपको फाइंड करना सिखा रहा हूं z इनवर्स। यहां पर फाइंड करना सिखा रहा हूं कि z इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। यहां पर एक्चुअली में z इनवर्स की वैल्यू किसी को अभी पता नहीं है ना। वो हम निकाल रहे हैं, पता है, लेकिन इससे कैसे निकालते हैं वो पता नहीं है ना। तो वो मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे z इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है ये अभी मालूम नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, कॉल आ रही है, तो इसमें कॉल आ गई थी। अब देखिए, इसमें मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पर हमें z इनवर्स की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि z इनवर्स की वैल्यू पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अभी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे z की वैल्यू है a प्लस आई बी और z1 की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, ठीक है, या z इनवर्स की। तो यहां पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, यहां भी 1 लिखा है, इसके इक्वल। तो ये क्या है हमारा, ये रियल है। अगर मैं इसके साथ i0 लगा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट में फर्स्ट का मल्टीप्लाई माइनस सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई प्लस आई लगा दो, फिर फर्स्ट का सेकंड में तो ए वाई प्लस सेकंड का फर्स्ट में तो बी एक्स। इतनी बात हो गई, मल्टीप्लाई सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस आई 0। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर इस अब करना क्या है कि जो रियल है तो वो रियल ले लो, जो इमेजनरी है तो इमेजनरी के साथ ले लो। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 1, और एक हो गया हमारा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मान लो एक इक्वेशन है, इसको 2 मान लो। इतना करने के बाद यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से x निकालो, तो देखिए x निकालने के लिए ए एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी वाई, तो x की वैल्यू 1 प्लस बी वाई अपॉन क्या है यहाँ पर a। अब ये वैल्यू आप किस में रख दो, इन इक्वेशन सेकेंड। जब ये इक्वेशन सेकेंड में आप रख देंगे तो सेकेंड में आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए ये है ए वाई प्लस बी, ए वाई प्लस बी। अब x है तो x की जगह 1 प्लस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि ए वाई प्लस बी स्क्वायर वाई एंड अपॉन ए इज इक्वल टू 0। एलसीएम ए का ले लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी अपॉन 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा ये कितना, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये b वहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से y कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई। अब देखिए y की वैल्यू आ गई है तो इसको इक्वेशन में फर्स्ट में रख देता हूं। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो यहां पर मैं समझा देता हूं आपको, और तो जगह ही नहीं है। तो ये a इंटू किसकी वैल्यू निकाली, y की निकाली है ना, तो y की a इंटू ए एक्स माइनस बी इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली है, y की निकली है ये, तो यहां पर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे कि ये हो जाएगा ए एक्स यहां पर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चला जाएगा वहां पर, जब ये वहां पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन ए एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बी से बी कैंसिल कर देना है एंड ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये होने के बाद x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो x और y की वैल्यू मैं कहां रखूंगा, z इनवर्स 1। अब z इनवर्स 1 को क्या माना है हमने, इसको x प्लस आई वाई भी माना है। तो देखिए यहां पर जब ये हम करेंगे तो यहां पर 1 अपॉन जेड बोलो या जेड इनवर्स बोलो, ठीक है।
ये इज इक्वल टू क्या होता है, ये इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स की वैल्यू क्या है लास्ट में देखिए ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड फिर प्लस लगाइए, प्लस लगाएं, आई लगाया, वाई की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होती है और ये फॉर्मूला है आपका। ये क्या है आपका फॉर्मूला है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं जेड इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। ये जेड इनवर्स की वैल्यू है और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है ए प्लस आई बी। ठीक है, जो हमने पहले ली है, ये देखिए इससे पहले लिए। तो अब क्या करते हैं कि अगर आप जेड इनवर्स की वैल्यू ये है और जेड की वैल्यू ये है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आप नोट कर लीजिए। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है, ठीक है, प्रूफ। अब इसके बाद यहां पर नोट कर लिया होगा तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा कि ये यूज क्यों किया हमने, कैसे किया हमने, है ना। तो क्वेश्चन देखिए लिख के आएगा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, यहां पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए 3 माइनस 2i का। ठीक है, 3 माइनस 2i अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा इनवर्स में। उसी प्रकार से जैसे कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो z इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी। उसी तरीके से ये z की वैल्यू है दे दी है इसने, z की वैल्यू दे दी है, ये z इनवर्स पूछ रहा है हमसे कि z इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए z की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी है, तो a क्या है, a 3 के इक्वल कंपेयर करा दें, और b की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो प्लस आई फिर -2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखेंगे ना हम, 3 प्लस आई -2। ठीक है, ये हो गया a प्लस आई, ये हो गया b, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -2, ये समझा रहा था मैं। अब a और b की वैल्यू हो गई तो z इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा, ये वाला। तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई लगा दिया b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि a की वैल्यू कितनी है 3 एंड ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 13 हो गया, एंड प्लस सॉरी माइनस आई, एंड b की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, और ये 13 यहां भी हो गया ना। तो अब ये आ गया, तो इसके बाद जब और सॉल्व करोगे तो ये 3/13 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और i और 2/13। तो ये हमारा क्या आ गया, z इनवर्स आ गया, अगर z वो दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमेशा, तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए समझ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आ गया होगा। अब इसके बाद अब हम
हमने देखिए पहले हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया, फिर एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का समझाया जो फॉर्मूला था, फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन भी समझाया है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम जो समझाने वाले हैं वो डिवीजन है, ठीक है। तो चारों हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका काम यहाँ तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम मॉड्यूलस की बात करेंगे और मॉड्यूलस की बात करने के बाद कॉन्जुगेट की बात करेंगे और उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करेंगे कि आपका क्वेश्चन बाहर न जाए एग्जाम से। तो देखिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर हेडिंग डाल लीजिए। एक हेडिंग क्या डालेंगे डिवीजन स्पेलिंग यही होती है, कभी कभी स्पेलिंग तक भूल जाता हूं मैं। DI डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने के बाद अब आप समझिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे हमने एडिशन का फॉर्मूला याद रखा है, मल्टीप्लाई का कितना आया है क्वेश्चन, कितना हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है वो भी फॉर्मूला समझाया था। फिर सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का देखिए समझिए। डिवीजन में मान लीजिए एक Z1 है हमारे पास, एक Z2 है हमारे पास। Z1 की वैल्यू मान लीजिए ये है A1 प्लस I B1, इसकी वैल्यू है A2 प्लस I B2, ये वैल्यू है। ये वैल्यू होने के बाद डिवीजन करना है, डिवीजन मतलब Z1 अपॉन Z2 करना है। इसको अगर क्वेश्चन में पूछे तो इस तरीके से भी हो सकता है और कभी कभी इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। तो तीन तरीके से दे सकता है, तो तीनों तरीका क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, करना क्या है आपको कि हमें Z1 की जगह लेना है A1 प्लस I B1, ठीक है, एंड Z2 की जगह लेना है, अब देखिए Z2, Z1 हो गया एंड Z2 1 अपॉन Z2 है। अब 1 अपॉन Z2 क्या हो गया, इनवर्स हो गया, Z2 इनवर्स। Z2 इनवर्स का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, Z2 की वैल्यू है A2 प्लस I B2, तो Z2 इनवर्स की क्या होगी, तो A2 और B2 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस I B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देखिए इतना हो गया। इतना करने के बाद अब इनका मल्टीप्लाई कराना है। देखिए मल्टीप्लाई का फिर आया ना, तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, तो देखिए पहले का पहले में मल्टीप्लाई, तो ये आता है A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। फिर दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस आता है, माइनस पहले से है तो ये प्लस आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इतना हो गया। फिर आपको करना क्या है कि पहले का दूसरे में मल्टीप्लाई, जब पहले का दूसरे में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, पहले I कॉमन ले लीजिए जैसे फॉर्मूला होता है। तो पहले का दूसरे में तो A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लिया, मतलब पहला और दूसरा, फिर दूसरा पहला, तो B1 A2
अब यहां पर देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, एंड यहां पर प्लस b1a2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दिख रहा है? चेक कर लूं मैं। चलिए दिख रहा है, अच्छी बात है, दिख रहा है। तो अब देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और अच्छे से रख लेते हैं ताकि हमें याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए इसको कैसे रखेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का। अगर ये एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, a1a2 प्लस b1 b2 इतना हो गया। प्लस लगा दिया, आई लगा दिया, ये ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट लगाया। अब देखिए ये क्या है, दोनों सेम है, एलसीएम ले लिया, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फिर मैं क्या करता हूं, इसको पहले ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा b1a2 माइनस a1b2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, डिवीजन मेथड का। तो आप इसके नीचे थोड़ा सा लिख लो अच्छे से कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इस फॉर्मूला का यूज तो करें कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, फॉर्मूला बस रखा रहेगा और बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन कहेगा यहां पर कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i इफ, इस तरीके से। ओके, ये क्वेश्चन है। एंड फाइंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड फाइंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा वो। तो क्वेश्चन में ये जब z1 है तो ये किसके इक्वल होता है, a1 प्लस ib1 के, और ये a2 प्लस ib2 के, है ना। अब कंपेयर करा लो तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है। तो यहां पर सॉल्यूशन में आप पहले से लिख लिया करो कि a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड a2 इज इक्वल टू 1 एंड b2 इज इक्वल टू 2। इससे ये फायदा रहेगा कि आपको बार बार कंपेयर नहीं कराना पड़ेगा वैल्यू रखने में, बस यहां पर आप वैल्यू रख लो। तो देखिए फॉर्मूला में a1 a2 कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई भी कराते जाओ, प्लस b1 b2 3 2 जा 6, और इनका दोनों का स्क्वायर। तो किनका स्क्वायर, इसका। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख ही देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, इतना हो गया, प्लस लगा दो, आई लगा दो। अब b1 ये 3 है एंड a2 ये है, तो 3 1 जा 3 माइनस a1 ये है, b2 ये 2 2 2 जा 4 एंड नीचे कितना a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इतना हो गया।
तो 6 2 कितना होता है 8 अपॉन 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस आई ये -1 अपॉन 5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन 5 माइनस बाहर आ जाएगा एंड आई 1 अपॉन 5, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। तो मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है आज आप जो मैंने पढ़ाया है तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप कमेंट करके बताते रहिए कि कहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं इसी तरीके से और अच्छे से समझाऊंगा, फिर और डीपली जाऊंगा। क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है तो मैं कैसे समझा पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश जरूर करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा दूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और उसमें भी नई नई इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। तो खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।